बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ज़रूरी काम की वजह से 2-3 दिन वीडियोस अपलोड नहीं हो सकी, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अब मज़ीद नागा ना हो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्लेयर टूल हमारा आज का टॉपिक है। इस टूल बॉक्स को बाहर निकालने के लिए साइड पे एक रेक्टेंगल छोटा सा बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों सेटिंग्स आप इसकी कर सकते हैं। इसको उठाकर यहाँ रखें। फ्लेयर टूल सेलेक्ट करें, इस टूल को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अभी मैंने माउस का बटन नहीं रिलीज किया और आप इसका जो साइज रखना चाहते हैं वो साइज रख लें। मैं साइज छोटा कर रहा हूं थोड़ा, ये हो गया। और एक मर्तबा माउस रिलीज कर दिया, दूसरी मर्तबा क्लिक करें और जिस एंगल पर आप इसको रखना चाहते हैं आप रख दें। शिफ्ट दबाकर देखें तो शिफ्ट इसके साथ काम नहीं करेगा। शिफ्ट से पहले हमने ये देखा था कि चीजें सीधी ठहर जाती हैं। फिलहाल हम इसको यहीं ही ड्रा कर रहे हैं। तो ये आपका एक फ्लेयर ड्रा हो चुका। इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिलेक्ट करें इसको। हमने पढ़ा था कि जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी के पैनल में हमें यहाँ पर मिलती हैं। इस वक्त ये प्रॉपर्टीज तो इसकी यकीनन है। साफ ज़रा हम इसका साइज छोटा बड़ा कर दें, लोकेशन चेंज कर दें, तो इसमें तो तब्दीली आएगी। लेकिन यहाँ नीचे वाली प्रॉपर्टीज पे अगर आप गौर करें तो यहाँ फिल के आइकन में सवालिया निशान है और स्ट्रोक भी सवालिया निशान, 4 सवालिया निशान दे दिए उन्होंने। ओपेसिटी इसकी अलबत्ता 100% है। इस साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर भी फिल में सवालिया निशान है और स्ट्रोक के आइकन पर भी सवालिया निशान है, यानी इसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टीज अभी नहीं है। मजीद ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें रीकलर की ऑप्शन मिलती है, इसको भी आगे चलकर देखेंगे। वापस आते हैं यहाँ पर आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, बल्कि अब प्रॉपर्टी पैनल बंद ही कर दें ताकि मेरा काम करने के लिए ज़्यादा एरिया मिल जाए। डबल क्लिक करें। अब इस आइकन पे डबल क्लिक करने के बाद आपको इसकी एक ऑप्शनल विंडो मिलती है। इसमें 4 पोर्शन है। सेंटर, ये सेंटर की ऑप्शंस हैं। हालो, हालो की ऑप्शंस हैं। रेज, इसकी 3 ऑप्शंस हैं। रिंग्स और इसकी ये ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं। तो चलते हैं सबसे पहले डायामीटर। सादा सी बात है कि डायामीटर साइज बड़ा करेगा। प्रीव्यू पे क्लिक कर लें और डायामीटर की मदद से हम इसका साइज छोटा कर सकते हैं। ये तो एक कॉमन सी बात होगी। चलें मैं यहाँ पर एक ही दफ़ा में 200 टाइप करके देख लेता हूँ। प्रीव्यू को चेक अनचेक किया। अब आप देखें इसका साइज यानी डायामीटर बढ़ गया। मैं इसको वापस डबल क्लिक किया तो ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हुए सेलेक्ट हो गए हैं। आप यहाँ एरो की मदद से भी पॉइंट्स को कम कर सकते हैं, अप एरो की मदद से पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। सिलेक्ट करें सबको, आप अपनी मर्जी की नंबर भी इसको दे सकते हैं। 70 टाइप किया मैंने और यहाँ से मैंने इसके प्रीव्यू पे चेक अनचेक करूँगा तो अब ये मुझे जो इसमें तब्दीली हुई है वो दिखाएगा। ये हो गया। आगे है इसकी ब्राइटनेस। मैं इसको एक मरतबा ओके कर रहा हूँ और यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस आपको देखने के लिए थोड़ा सा ये जो सेंटर वाला एरिया है इसको मैं जूम कर रहा हूँ। देखिए ये है इसका सेंटर। फ्लेयर टूल में जिस पोर्शन को हम पढ़ रहे हैं उसका बेसिक असल ताल्लुक इस सेंटर से है। ये है आपका वो सेंटर। ये जो सेंटर है इस सेंटर का ताल्लुक इस वाले सर्कल से है, जिस सर्कल से आपको ये रेज निकलती नजर आ रही हैं। ये है असल इसका सेंटर, ऊपर का ये वाला पोर्शन। तो हम लोग यहाँ इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और प्रीव्यू पे चेक लगा दिया। देखें ब्राइटनेस इसकी बढ़ गई। अगर आप इसको 100% कर दें तो ब्राइटनेस 100% हो जाएगी। मैं वापस ब्राइटनेस को 30 पर ही कर देता हूँ और प्रीव्यू पे एक मरतबा फिर से चेक अनचेक करें तो अब देखें उसकी ब्राइटनेस कम हो गई। यानी ये है आपका सेंटर जहां से रेज निकल रही हैं। रेज अभी हम पढ़ते हैं आगे चल के। आगे चलते हैं। इसमें आपको एक मिलता है पोर्शन हालो का। अगर आप गौर करें देखें हल्की हल्की लाइंस यहाँ लगी हुई हैं जिसने इस पूरे ऑप्शनल विंडो को डिवाइड कर दिए 4 पोर्शन में। सेंटर, हालो, रेज, रिंग्स। ऊपर वाली इसको आप डिसेबल नहीं कर सकते, 2 ऑप्शंस को, सेंटर और हालो को। रेज एंड रिंग्स को आप डिसेबल कर सकते हैं, बल्कि अब आपको ये असल सेंटर नजर आएगा। और अगर आप इसमें रेज देखना चाहते हैं तो सिर्फ आपको रेज नजर आएंगी, सेंटर तो हर हाल में नजर आना ही है। तो फिलहाल मैं रेज को भी यहां से ऑफ ही कर रहा हूं। रिंग्स हम पहले ही ऑफ कर चुके हैं।
तो चलते हैं इसकी ग्रोथ को देखते हैं, ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक मरतबा फिर वैसा ही काम कर रहा है जैसा कि हमने डायामीटर के साथ किया था। वापस चलते हैं यहाँ डायामीटर पे, अगर हम इसके डायामीटर को बढ़ा दें तो डायामीटर का साइज बड़ा हो गया, डायामीटर का साइज छोटा हो गया, डायामीटर कम हो गया। और अगर आप इसकी ग्रोथ को देखें तो अब देखें, गौर करें फर्क क्या है डायामीटर और ग्रोथ में। ये इसकी ग्रोथ है, सेंटर इसका वहीं ठहरा हुआ है, और सेंटर का डायामीटर अगर अब हम बढ़ा दें पॉइंट्स तो देखें इसका साइज बड़ा हो रहा है। फिलहाल हम ये नहीं समझते कि ये सेंटर है, ये हालो है, ये रेज है या रिंग्स है, हम इसको एक सर्कल ही तस्वुर करते हैं। सर्कल का जैसा साइज हम लोग छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इस डायामीटर को भी हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हालों में जो ग्रोथ का लफ्ज है उसका ताल्लुक इसके साइज के साथ नहीं है। अब देखें ग्रो क्या होगा, ये है इसकी ग्रोथ। मिसाल के तौर पे अगर ये हम इसको सूरज तस्वुर करें तो सूरज के साइड पर जो उसका ग्लो है ये उसकी ग्रोथ है। ठीक हो गया, उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि सेंटर में लफ्ज डायामीटर, हालों में लफ्ज ग्रोथ, इन दोनों में क्या फर्क है। आगे चलते हैं फूजीनेस। फूजीनेस में ये दो जगह मौजूद है, इसको भी हम देखेंगे। ये बेसिकली यानी वो मध्यम करना, उसको डार्क लाइट करना, हल्का करना, डार्क करना, मध्यम करना, इसका मतलब ये है। इसको भी आगे चलकर देखते हैं। फिलहाल अभी के लिए आप लोग यहां पर देखें रेज को, ये चेक खत्म किया, रेज खत्म हो गई, चेक लगाया, रेज वापस आ गई। इस वक्त इन रेज की तादाद वो हमें बता रहे हैं 27 है। आप चाहें तो ये नीचे वाले एरो पे क्लिक करके रेज की तादाद कम कर सकते हैं, चाहें तो इसको आप 0 भी कर सकते हैं। प्रीव्यू पे चेक लगाएं और ये अब इस वक्त कोई भी शुआ, कोई भी किरण, कोई भी रेज आपको नजर नहीं आ रही। मैं यहां से रेज की तादाद बढ़ा दूं तो ये इस वक्त आपको 14 रेज इसने बनाकर दे दी हैं। और लॉन्गेस्ट क्या है, लॉन्गेस्ट का मतलब ये है कि ये रेज कितनी लंबी होनी चाहिए। वाज़ेह सी बात है, समझ आ रहा है, इस लफ्ज़ से ही समझ आ रहा है। तो ये रेज़ है, आप इस इन किरणों को जितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं कर लें। ये देखिए यहाँ पर फिर फूजीनेस है। अभी हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स पर इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद इन तब्दीलियों को मज़ीद देखेंगे। आगे चलते हैं, हमें मिलते हैं यहाँ पर रिंग्स, और रिंग्स के साथ को समझने के लिए हम फिलहाल रेस को ऑफ कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी मैं एक मरतबा ओके कर रहा हूँ। मिडल माउस की बटन की मदद से जूम आउट भी कर दिया। दोबारा क्लिक करें इसके ऊपर और यहां आ जाएं अब की बार रिंग्स के ऊपर। तो पाथ क्या है जी, सबसे पहले तो हम चलते हैं 988 पे, इस वक्त पाथ मेरा टाइप हुआ हुआ है। मैं इसको चलें फिलहाल सिर्फ 80 ही कर देता हूं और यहां से प्रीव्यू पे चेक अनचेक लगाकर देख लेते हैं। तो देखें पहले ये सर्कल्स थे, मिसाल के तौर पे सर्कल ओके करें, पहले ये सर्कल थे इतने लंबे एरिया पर, फिर पाथ का साइज जब हमने कम किया तो वो सिमट कर आ गए, सर्कल्स की तादाद उतनी ही रही, सिर्फ वो ये है कि एक दूसरे के ऊपर तरतीब के साथ ऐसे एडजस्ट हो गए कि जो साइज पाथ का हमने दिया उतने ही साइज में ये एडजस्ट हो गए थे। हमने सर्कल की तादाद तो कम की ही नहीं थी। डबल क्लिक करें यहां पर और यहां आकर इसकी तादाद पाथ को मैं कर देता हूं 100, टाइप कर देता हूं पॉइंट 100 टाइप कर देता हूं और प्रीव्यू देखें अभी आप इसका। तो देखें इस ये अब बनिस्बत पहले के ये थोड़े से कम एरिया के अंदर ड्रा हो गया। बेशक नो डाउट कि ये अब अपने एंगल्स भी चेंज कर रहा है। अभी फिलहाल हम एंगल्स को भी नहीं देख रहे, ये एंगल्स या डायरेक्शन जहां नीचे लिखी हुई है हम इसको बाद में कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल इसको होने दें जैसे घूम रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये मैंने यहां ड्रा किया ये इस तरह से रुख ही चेंज कर गया, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप इसको अपने मर्जी के एंगल पे रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं नंबर्स। इस वक्त इस यहां मेरे पास लिखा हुआ है 26। मैं अगर यहां पर सर्कल्स की तादाद कम कर दूं या चले मैं एक मरतबा इसको 0 ही कर देता हूं, अब आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इसका सेंटर बच गया और ये जो बाकी रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं ये इसका हालो है। ये यहां पर ये हालो है, ये इसको शो कर रहा है। असल हमारा सेंटर ये एक ही बचा, इसके अलावा कोई भी रिंग यहां मौजूद नहीं है। आपने इसको रिंग तस्वुर नहीं करना, रिंग आपके पास सिर्फ सेंटर में है। अगर अब यहां इसकी तादाद बढ़ाएं, ओके
अब देखें ये इसकी तादाद बढ़ाता चला जाए, मैं तादाद बढ़ा रहा हूं। चलें जी, मैंने इसकी तादाद इतनी कर दी और मैंने 16 रिंग्स ड्रा कर लिए। ये थे आपके रिंग्स। उसके बाद चलते हैं लार्जेस्ट। इस वक्त 175 मेरे पास है, मैं इसको कम करके कुछ छोटा कर रहा हूं। अब देखें, अगर आप देखें कि आपके जो ये सर्कल हैं या रिंग्स हैं उसका साइज छोटा हो रहा है। डायामीटर से इन सर्कल के साइज पे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ रहा। मैं डायामीटर फिर कम कर देता हूं। सेंटर का, इसका ताल्लुक इस सेंटर के साथ है जो ब्राइट एरिया हमने सबसे पहले देखा था। अब अगर मैं लार्जेस्ट पे आऊं, लेकिन रिंग्स के लार्जेस्ट पे आऊं और इसको मैं 99% पर लेकर जाऊं, तो आप देखें यहां पर जो इजाफी रिंग्स हमने ड्रा किए हैं जिनकी तादाद इस वक्त 16 शो कर रहा है, अब उनका साइज बढ़ रहा है। तो आप इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है। 298 डिग्री पर इस वक्त ये है और मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं और इसकी डायरेक्शन भी साथ साथ चेंज हो रही है। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। टूल है, थोड़ा सा जब डिस्प्ले में आता है तो एक दफ़ा जंजाल सा नज़र ज़रूर आता है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज कतई नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, फ्लेयर टूल लेना है, ड्रा करना है एक फ्लेयर को, डबल क्लिक कर लेना है, ऑप्शनल विंडो ओपन करनी है और एक एक चीज़ को छेड़कर देखना है। सबसे पहले ये कर लीजिएगा कि रेज और रिंग्स को ऑफ कर दीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ समझ आए, सेंटर क्या है, हालो क्या है। उसके बाद रेस पे चले जाएं, रिंग्स ऑफ रहने दें, इसमें तब्दीलियां करके देख लें। रेज ऑफ कर दें, रिंग्स को ऑन कर लें, फिर उसमें तब्दीलियां करके देख लीजिएगा। आज की क्लास फिलहाल इतनी ही काफ़ी है और बिल्कुल बगैर किसी उलझाव के आप इस टूल को पढ़ें, समझें, बार बार प्रैक्टिस करें ऑप्शनल विंडो की। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इससे अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाएंगे।